दोस्तों, केरल चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद बहुजन समाज पार्टी को एक और मिला सबसे बड़ी सफलता। जी, आप सही सुन रहे हैं। और आकाश आनंद के ससुर और केरल के बसपा प्रभारी जयप्रकाश सिंह जी की मेहनत ने लाया बड़ा रंग। चारों तरफ बजने लगी तालियां। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर लेकर के आया हूं। आखिर केरल में चुनाव जीतने के बाद कौन सी ऐसी बड़ी सफलता बहुजन समाज पार्टी के हाथ लगा है, जिसको लेकर के आकाश आनंद जी के ससुर अशोक सिद्धार्थ को बधाइयां पेश की जा रही है, जयप्रकाश सिंह जी को बधाइयां पेश की जा रही है। आखिर पूरी खबर क्या है, डिटेल में बात करूं, समझाऊं, उससे पहले चैनल पर आए नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। तो देखा आपने किस प्रकार से अभी से 5 से 6 दिन पहले तमाम अलग अलग राज्यों में लोकल बॉडी इलेक्शन का जो चुनाव हुआ, नगर निकाय चुनाव का, उस नगर निकाय चुनाव में अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रत्याशी अपना दमखम दिखाने का काम किए। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि केरल में आपने देखा कि किस प्रकार से केरल के अंदर तीन तीन वार्ड पार्षद जीतने का काम किए बसपा की तरफ से। वहीं पंजाब की अगर बात किया जाए तो पंजाब में पार्षदों की संख्या 5 थी और ब्लॉक समिति जो जीता था बसपा, उस बसपा की तरफ से 40 ब्लॉक समितियां जीतने का काम किया गया। महाराष्ट्र में 8 सीटें जीतने का काम किया बहुजन समाज पार्टी। और आपको बता दूं, महाराष्ट्र के अंदर वहीं अगर तेलंगाना की अगर बात की है तो तेलंगाना के अंदर भी बहुजन समाज पार्टी ने 4 सरपंच जीते, 9 उप सरपंच जीते और 123 वार्ड सदस्यों की संख्या थी। जानकारी के लिए आपको बता दूं तो ये तमाम अलग अलग राज्यों के निकाय चुनाव हुए, लेकिन जिस प्रकार से केरल में सबसे पहला ऐतिहासिक दर्ज किया जीत बहुजन समाज पार्टी ने, वो था केरल। जी हाँ, केरल में आपको बता दूं कि 3, ऐसे तो 7 उस समय चर्चाएं हो रही थी, लेकिन 3 सीटें ही निकल पाया बहुजन समाज पार्टी के तरफ से। लेकिन वो तीन भी जो 3 सीटें निकाला है बहुजन समाज पार्टी, उन तीनों लोगों को एक उनसे जुड़ा हुआ एक बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। और आपको बता दूं, आकाश आनंद के जो ससुर हैं अशोक सिद्धार्थ, उनकी मेहनत रंग लाई है, जयप्रकाश जी की मेहनत रंग लाई है। आखिर पूरी खबर क्या है, डिटेल में समझिए। तो आपने सबको पता है कि 3 सीटें बसपा जीता, लेकिन 3 सीटें जीतने के बाद इस वक्त की सबसे बड़ी खबर क्या है, पहले पोस्ट पढ़िए, उसके बाद आपको कुछ समझ में आ जाएगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि वहां पर कौन कौन जगह से कौन कौन लोग चुनाव जीते थे, जो 3 लोग थे। तो आपको बता दूं कि जो अनीता नाम की महिला थी, वो चेमारुथी पंचायत वार्ड नंबर 16 से जीती थी। और एक मुस्लिम समाज की महिला बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जीती, जिनका नाम शकीला सलीम था, वो मणिमाला पंचायत वार्ड नंबर 13 से जीती। और एक बिपिन नाम के शख्स थे जो केरल से आते हैं, बिपिन नाम, और वो अंदर कोनम पंचायत वार्ड नंबर 2 से चुनाव जीते थे। यानी 3 लोग चुनाव जीते और तीनों में सबसे बड़ी एक को सफलता मिली है, जिसको आप जानिएगा तो आप भी कहिए कि हाँ, सही मायने में इनका मेहनत रंग लाया गया है। तो जानकारी के लिए आपको बता दूं मित्रों कि जो केरल में बिपिन नाम के जो शख्स जीते थे, वो देख लीजिए, तस्वीर को भी दिखा देता हूँ। ये वही शख्स हैं जिसको तस्वीरों में आप देख रहे हैं, यही तस्वीर है, मैं लगा भी दूंगा, आप देख लीजिएगा। इनको बधाइयां पेश करते हुए लोग कह रहे हैं कि केरल में बसपा का उप चेयरमैन बनने पर केरल बसपा यूनिट को बहुत बहुत बधाई। अलग अलग लोग बधाइयां प्रेषित कर रहे हैं, अलग अलग बधाइयां पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक और आपको दिखाता हूं, इसमें भी लिखा गया है कि केरल निकाय चुनाव में बसपा एक सीट पर बैलेंस ऑफ पावर में थी, इसीलिए उप चेयरमैन बसपा से हुआ। जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया आपको जानकारी के लिए कि 3 सीटें बसपा जीती, लेकिन उन 3 सीटों पर एक जगह जहां मैंने बताया कि जो बिपिन जी जीते थे, यानी अंदर कोनम पंचायत वार्ड नंबर 2 से, वहां पर बसपा बैलेंस ऑफ पावर में थी, यानी
अगर वो चाहती थी वहाँ की सत्ता हिला सकती थी अंदरकोनम की। इसीलिए अंदरकोनम में बिपिन जी को आपको बता दूं कि उप चेयरमैन बनाया गया। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर है कि जो बिपिन जी हैं, देखिए साइन करते हुए हैं, नजर आ रहे हैं, यही वो शख्स हैं बिपिन जी। और एक और उनकी तस्वीरें हैं, देख सकते हैं, तस्वीरों में तमाम महापुरुषों की तस्वीर लगी है। गाड़गे जी महाराज की तस्वीर लगी है, बाबा साहब की तस्वीर लगी है, एक और शख्स की तस्वीर लगी है, पता नहीं कौन है। अ, जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इनको उप चेयरमैन बनाया गया है। क्यों? क्योंकि वहां पर अंदर कोनम में, केरल के अंदर कोनम में बसपा बैलेंस ऑफ पावर में थी, कुछ भी कर सकती थी, जिधर जाती उधर जो है सत्ता को हिलाने का काम कर सकती थी। इसके वजह से इसको उप चेयरमैन बनाया गया। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि यहाँ पर मेहनत किया गया किसके द्वारा? दो शख्स के द्वारा। पहला जयप्रकाश सिंह, जिसे हाल ही में उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन अभी उनकी आईडी अगर देखिएगा तो वो अ, अभी वो केरल के प्रदेश बसपा के प्रभारी बनाए गए हैं इस वक्त। ये भी एक बड़ी खबर है। और देखिए जो जयप्रकाश सिंह है वो केरल के बसपा प्रभारी, यानी केरल में जो चुनाव हुआ इनका सबसे बड़ा योगदान रहा जयप्रकाश सिंह जी का। आपको बता दूं कि जयप्रकाश सिंह जी बेशक लैंग्वेज नहीं जान रहे होंगे वहाँ का, लेकिन अपने साथ एक ट्रांसलेटर रखे थे जो अपनी हिंदी मातृभाषा को बोलते हुए उसको जो है ट्रांसलेट कर रहा था वहाँ की जो मलयालम भाषा बोली जाती है। सुनिए सुनिए, देश आगे बढ़े, इन महापुरुषों ने, ट्रांसलेटर इनका ट्रांसलेट करेगा जो बात बोलेंगे। ये आगे बढ़े ऐसा हम लोग चाहते हैं। सुनिए, ഈ പ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് നമ്മുടെ മഹാപുരുഷന്മാർ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഈ പ്രസ്ഥാനം മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്। जब हमारे इन महापुरुषों ने कमजोर स्थिति में चलते हुए बिना संसाधन के ये कारोबार यहाँ तक पहुंचा दिया कि आज हम अच्छी पोजीशन में हैं, और हम अच्छी पोजीशन में आने के बाद इनके छूटे हुए काम को आगे ना बढ़ा पाए तो उससे अच्छा मर जाना हमारे लिए बेहतर होगा। ये प्रस्ताव तो सुना आपने, ये तमाम जो बात कह रहे हैं, जो उस समय लोग सवाल उठा रहे थे कि इनको मलयालम थोड़े आती है, ये मलयालम भाषा बोलते हैं कि समझाएंगे वहाँ पर जा कर के, लेकिन सच्चाई है कि ट्रांसलेटर ले करके गए थे। ट्रांसलेट जो हिंदी में बोल रहे थे उसको ट्रांसलेट किया गया। और जस्ट उनके बगल में ही अशोक सिद्धार्थ भी गए थे और अन्य पदाधिकारी भी रहे। तस्वीरों में अशोक सिद्धार्थ भी देखने के लिए मिलेंगे, इस तस्वीर में लगा भी दूंगा मैं। और आपको जानकारी देते चलो मित्रों कि वहां पर जानकारी आपको देते चलूं कि वहां पर लगातार मेहनत किया गया और अंततः देखिए एक और तस्वीर वहां से आई सामने कि जो व्यक्ति जीता हुआ था उन तमाम लोगों को अशोक सिद्धार्थ जी जो ससुर हैं आकाश आनंद के, वो तमाम लोगों को नीला शाल दे करके उड़ाने का काम किया, सम्मानित करने का काम किया। जानकारी के लिए बता दूं वहाँ से एक और सोशल मीडिया पे वीडियो चल रहा था जिसमें गली गली जाकर, जो नुक्कड़ गलियां जो होती है उस गलियों में जा कर के बहुजन समाज पार्टी के नेता लोग समझा रहे थे लोगों को। देखिए एक वीडियो है, सुनिए सुनिए। बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी हमर नेता किए मायावती हैला मायावती एगारे में किए में छियो जन्म हबो मायावती बोल ना देबो हैला मायावती हां अति चिन्ह मोरता हमर विजयपुर एखन का कापी जन रही हैला मारे एमे ना एकजुट हाना एवर हमें दलाल कता मोटा। तो सुना आपने, तमाम ये लोग जो है गली गली में जा कर के एक एक व्यक्ति को झुग्गी झोपड़ियों में जा कर के समझाने का काम किए और उसका ही परिणाम हुआ। जी हाँ, उसका ही परिणाम बड़े पैमाने पर पड़ा कि वहाँ पे 3 सीटें निकलने का काम किया। हालांकि इससे पहले 1 सीटें थी निकली बसपा का वहाँ पे, लेकिन लगातार मेहनत करने के बाद अशोक सिद्धार्थ और जयप्रकाश की मेहनत के बदौलत, वहाँ के स्थानीय नेताओं की बदौलत एक बहुत ही बड़ी सफलता मिली। बाकी मैंने बताया कि किस प्रकार से बैलेंस ऑफ पावर में होने की वजह से बसपा को उप चेयरमैन बनाने का काम किया गया। इस बड़ी खबर को कैसे देखते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट कीजिएगा। और हाँ, वीडियो कहाँ से देखते हैं अपना
कमेंट कर दीजिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।